जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। हमारे आज के जो मौज़ूआत हैं वो बिल्कुल हम टू द पॉइंट उसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि बहुत अहम मौज़ूआत हैं। आज भी हमारे पास एक तो जो JIT बन गई है, अब ऑडियो लीक्स जो हैं इनका खुरा किसी तरफ पहुंच रहा है और लीड कर रहा है। जब इसकी मुकम्मल तहकीकात हो जाएंगी तो ज़ाहिर है कि एक भौचाल आ सकता है। वो भौचाल किसी भी सूरत में आ सकता है, वो हम आपको ज़रूर बताएंगे कि कहाँ ये मामला जो हैं वो जा रहे हैं और इसके खुरे कहाँ तक जा रहे हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज के इस वीलॉग का जो आगाज़ है वो जो सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त वायरल हैं। कल हुआ है वाक़या मरियम औरंगज़ेब साहिबा के साथ। ये इंतहाई काबिल मज़म्मत वाक़या है और इसकी जितनी मज़म्मत की जाए उतना कम है। सिर्फ ये नहीं बल्कि अब इसका रद्द-ए-अमल भी देखने को मिल सकता है। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से जिस सियासत का आगाज़ किया गया है, जिस नफ़रत का आगाज़ किया गया है, इसका अब रद्द-ए-अमल अगर देखने को मिलेगा तो एक अनार्किक सी सिचुएशन जो है वो पैदा हो जाएगी। यानी कि ज़ाहिर है कि लोग दस्तो गिरेबान हो सकते हैं इस पे। जब अपना यही शायद PTI का कोई मतमए नज़र भी है कि आप लोगों को वहाँ ले आएँ जहाँ पे लोग रिस्पॉन्ड करेंगे और रिस्पॉन्ड करने के बाद जो है वो उनकी लड़ाई होगी आपस में और फिर हालात ख़राब होंगे। और इमरान खान साहब तो वैसे भी अपने कल के जलसे में कह चुके हैं कि वो आखिरी वारदात करने वाले हैं। उनकी आखिरी वारदात जो है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे आज की उनकी आखिरी वारदात है क्या, और वो आखिरी वारदात लीड करते करते प्राइम मिनिस्टर हाउस में तो नहीं पहुंच गई। ये भी बहुत अहम होगा देखना। इसके ऊपर भी हम ज़रूर आज के इस वीलॉग के अंदर जो है वो बात करेंगे। तो ये जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा के साथ हुआ है, इसके भी ताने बाने कहीं ना कहीं यहीं पे मिल रहे हैं और यहीं से डायरेक्शंस जो है वो वहाँ पे गई हैं। मुबैना तौर पर एक सहाफ़ी का नाम भी उसके अंदर आ रहा है कि जिसके शायद ताल्लुकात थे, और जो भी इस तरह ये जो फैमिली है जो कि मुझे किसी सूरत भी ये नॉर्मल फैमिली नहीं लगती है, या फैमिली है या दोस्त हैं या जो भी है। अब इनकी भी तहकीकात जो है वो शुरू हो गई है इस पाकिस्तान के हवाले से। यहाँ इस्लामाबाद में भी इस तरह की बातें जो है वो हुकूमती सतह के ऊपर हो रही हैं कि जो मरियम औरंगज़ेब के साथ हुआ है, किसी के साथ भी अगर हुआ, कल को हुआ और फिर अमन अमान की सूरत हाल ख़राब हुई और किसी ने लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेने की कोशिश की, तो ये सूरत हाल जो है वो किसी तरफ भी ले जा सकती है। आपको याद होगा कि एक वाक़या हुआ था जिसमें कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, नदीम अफजल चंद साहब और ये सारे लोग जो थे ये एक जगह पे मौजूद थे, प्रॉबली मैरियट यहाँ इस्लामाबाद का एक होटल वहाँ पे थे, और वहाँ पे एक साहब आए जो कि बज़ाहिर पढ़े लिखे थे, डॉक्टर थे, और वो उन्होंने आके उन पे कमेंट्स पास किए, उनको इंस्टिगेट किया क्योंकि नूर आलम खान साहब भी साथ थे, और उनको पता नहीं लोटा कहा या चोर कहा, क्योंकि इमरान खान साहब जो है जिसने उनसे लॉयल्टी शो नहीं की वो चोर भी हो जाता है, बददियानत भी हो जाता है। तो उनके ऊपर जो था वो उन्होंने आवाज़ें कसे, और फिर उसके बाद आपने देखा कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हालात जो है वो ख़राब हुए और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब भी गुस्से में आ गए। और बिल्कुल बजा है गुस्सा, ठीक है। दूसरी तरफ भी फरिश्ते तो नहीं होते, इंसान ही होते हैं, और जब आप इस तरह की कोई सूरत हाल करेंगे तो बहुत कम लोग होते हैं जो कि ज़ब्त का मुज़ाहरा करते हैं, और ख़ास करके मर्द हजरात जो हैं वो तो फौरी तौर पर उनको मुश्तल किया जा सकता है। उनको जो गालियाँ दी गई थी उस वक्त वो ज़ाहिर है कि इश्तियाल बनता था। फिर आप अपने लोगों के घरों की ख़वातीन के ऊपर आवाज़ें कसते हैं, उनको बीच में इन्वॉल्व करते हैं, तो एक सूरत हाल जो है वो डेवलप हो जाती है, और इसका फिर जो आवाज़ें कसने वाला है वो साइड पे हो जाता है। फिर लोग जो दूसरा है उस जो रिएक्शन शो करता है उसके ऊपर जो है वो सब कमेंट कर रहे होते हैं। तो मरियम औरंगज़ेब ने दो काम बड़े बाकमाल किए। एक तो ज़ाहिर है कि उन्होंने अपना टेम्पर लूज़ नहीं किया अपना, और दूसरा उन्होंने अपना हौसला नहीं छोड़ा। वो चलती भी रहीं, वो बात भी करती रहीं, उन्होंने उनको इंगेज भी किया, कुछ ख़वातीन को उन्होंने समझाने की कोशिश भी की, और कुछ जो थे वो आपने देखा कि वो तो अजीब एक ज़ूम्बीज़ का सा मंज़र था जिसमें कि वो उछल उछल के खातून आ रही थी, और वो जो बच्चा है पता नहीं उसका तो मुस्तकबिल ही मुझे समझ नहीं आता कि किस किस्म के पेरेंट्स हैं कि उसका मुस्तकबिल ही एट स्टेक लगा दिया है। वो हर रोज़ खड़ा हो जाता है, उसका सिर्फ एक ही काम रह गया है, वो किस कॉलेज जाता है, किस यूनिवर्सिटी जाता है, किसी को नहीं पता। वो नफ़रत की आग उनके अंदर जो है वो दहका दी गई है। बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर भी बच्चे ऐसे पैदा किए जा रहे हैं जिनको कि सोशल मीडिया स्टार बना के उनको इंसेंटिव्स दे के और उनको फिर इस तरह की जो गालम गलोच और जो हतक आमेज़ तज़हीक आमेज़ चीज़ें हैं वो करने की कोशिश की जाती है। हमारे यहाँ भी कुछ सहाफ़ी भी पैदा किए गए, बने नहीं थे नहीं, जिनका काम सिर्फ मजाक उड़ाना था
जो कि सिर्फ आई ट्रोलिंग के लिए थे। वो फिर उनको मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी जगह दे दी गई और वो उनका काम सिर्फ एक जमात के साथ लॉयल्टी शो करना था, उनका काम सिर्फ ट्रोलिंग करना था, जिसका निशाना हम बार बार बनते रहे हैं। मैं खुद बनती रही हूँ, मेरे बच्चों का मजाक भी जो है वो उड़ाया गया और उनको भी तज़हीक का निशाना बनाया गया। और ये सब कुछ जो था ये पेड किस्म के जो ट्रोल्स असल में जो थे सहाफ़ी बन के बैठे थे उन्होंने किया। बहरहाल ये काबिल मज़म्मत है और इसका जवाब भी मिल सकता है। हम उसको भी बिल्कुल भी नहीं सराहते, ना होना चाहिए, लेकिन अगर आप उकसाएंगे लोगों को बार बार तो ये सूरत हाल सामने आ सकती है। दूसरी जानिब आपको हम बताते हैं कि कल इमरान खान साहब ने करक के जलसे के अंदर, जो कि कोई बहुत अच्छा जलसा नहीं था, उसके अंदर उन्होंने कहा कि मैं 3 विकेटें गिराऊंगा। एक विकेट उन्होंने जरदारी साहब की कही, दूसरी नवाज शरीफ की कही और तीसरी विकेट उन्होंने कहा जो दरमियान वाली है उसको तो फिर मैं जो है वो मैं अपनी एक इन स्विंग जो है उसके ऊपर काम करूंगा और वो उड़ेगी। वो तीसरी विकेट उन्होंने नाम नहीं लिया। अगर सियासतदान होता तो कोई नाम ले लेते, तो उन्होंने नाम नहीं लिया। तो असल में जो नामालूम है वो सबको मालूम है। ये जुमला इस्तेमाल नहीं किया इमरान खान साहब ने, ये मैं कह रही हूँ कि नामालूम को मालूम, उन सबको मालूम है कि उनका इशारा किसकी तरफ था। उनका इशारा आर्मी चीफ की तरफ था। वो मुस्तकिल आर्मी चीफ के इंस्टीट्यूशन को जो है वो आर्मी के इंस्टीट्यूशन को मिलाइन कर रहे हैं और अब वो ये थ्रेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम जो है वो आपके सामने जो चीज़ें हैं वो ये करेंगे और हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हमने जो है वो इस तीसरी विकेट को भी गिराना है, जो कि इस नए वज़ीर आज़म को जो है वो अपॉइंटमेंट होनी है। मेरे इस पे बहुत सारे जो हैं वो, मेरा इस पे तबसरा है, मेरे इस पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और मैं बिल्कुल ऑनेस्टली आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि शायद उनका वो हर चीज़ में चूँकि अदलिया को लेके आते हैं तो हो सकता है कि वो इस मामले के ऊपर भी यानी आर्मी चीफ की तैनाती को वो चैलेंज कर दें या इस तरह का कोई चीज़ भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सोच सकती है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि मैंने विकेट को गिराना है। वो इतने एतमाद के साथ, इतने इत्तेकाद के साथ इसी बुनियाद पे कह सकते हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि उनके पास कोई ऐसा चारा है कि वो उसको चारागर कोई हो या चारा हो कि जिसको वो इस्तेमाल कर सके। चारागर भी उनके पास मौजूद है और चारागर ने के हवाले से जो है वो एक वीडियो, तो ये ऑडियो लीक्स का जो मामला है ये तो शुरू हो गया है, उस पर मैं आती हूँ। लेकिन जो उन्होंने बात की है लीक्स की, लीक्स से पहले जो उन्होंने कहा है वारदात की, तो उन्होंने कहा मैं आखिरी वारदात करने जा रहा हूँ। ये आखिरी वारदात क्या है? वारदात का लफ्ज़ जो है वो इमरान खान साहब ने क्यों इस्तेमाल किया? वारदातिये जो होते हैं वो जब वारदात करते हैं तो वो ज़ाहिर है कि वो इस मामले को कहीं ना कहीं से उनके जहन में कोई होता है। और वारदात हमेशा याद रहे कि चोरी छुपे डाली जाती है, ये खुलेआम वारदात नहीं होती है। तो वो चोरी छुपे डालने वाली जो वारदात है वो इमरान खान साहब के जहन में क्या है और उसका आज किसी हद तक उन्होंने एक जो है वो अपने GCU में, जहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, जो हमें नहीं पता था कि अब आपके बाद वो जलसा गाह में तब्दील हो गई है और जलसे वहाँ पे हुआ करेंगे। एक मुअज़्ज़ज़ मुक़द्दस इदारा जो है उसको इतना पोलिटिसाइज़ किया गया है, वो एक अलग बहस है। लेकिन जो वहाँ पे उन्होंने तकरीर की उसमें उन्होंने कहा कि जी एक और ऑडियो आ रही है मरियम की, जिसमें कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से जो है वो बात कर रही हैं। तो इमरान खान साहब ने हिंट कर दिया। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब को इस हैकिंग का भी पता है, इन ऑडियो लीक्स का भी पता है और उनके पास इंफॉर्मेशन भी इस मामले के अंदर जो है वो मौजूद है और उनके पास ये इत्तला है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो कह रहे हैं कि हमें पता है कि एक ऑडियो लीक्स आ रही है, एक मरियम नवाज़ जो है उसके अंदर बात कर रही हैं और उसमें उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी रगड़ा लगा दिया। अब वो मुबैना ऑडियो लीक कब आएगी नहीं आएगी, लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में सामने आ गई कि इमरान खान साहब को मालूम है कि ये ऑडियो लीक्स जो है ये कहाँ से हुई हैं, क्या हुई हैं, कौन इसके पीछे है, क्या क्या है उसके अंदर, क्योंकि जो चीज़ आई नहीं वो उनको पहले से पता थी। तो ये एक बहुत ही अहम मामला है जिसको कि इमरान खान साहब ने जो वारदात डालने की बात की है, ज़रा आप उसके साथ ज़रा इसको जोड़ें, क्योंकि आप जब प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को कंट्रोवर्शियल कर देंगे तो वो सिर्फ कंट्रोवर्शियल सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, उनकी ऑडियंस के लिए नहीं है, बल्कि वो पूरी दुनिया के लिए आप इसको कंट्रोवर्शियल करें। आप ये पैगाम दे रहे हैं कि अगर वहाँ पे हैकिंग हुई है तो ये पैगाम हैकर्स ने दिया है, जो भी कोई है हैकर उसने ये पैगाम दिया है कि आपका वज़ीर आज़म हाउस, आपके आला इदारे, आपके तमाम जगह जो है वो महफूज नहीं है और हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लीक कर सकते हैं। तो आने वाले दिनों में ये लीक्स और बढ़ेंगी, क्योंकि कल भी मैंने आपको कहा था कि ये जो लड़ाई है तैनाती की, ये दस बदस्त उसके अंदर अब हाथों के साथ लड़ाई शुरू हो गई है और हाथों की लड़ाई के अंदर किसके गिरेबान में कितना हाथ जाएगा ये देखना जो है ये बहुत अहम होगा, जो कि आने वाले दिनों में होगा। लेकिन इसके साथ साथ जो ऑडियो लीक्स का मामला है, दूसरी तरफ
جو پاکستان کی ایجنسیز ہیں، جو پاکستان کے ادارے ہیں، جو سول ایجنسی ہے خاص کر کے، وہ اس کے اوپر بہت زیادہ تحقیقات کر رہی ہے. دوسری ایجنسیز بھی اس کے اوپر لگی ہیں اور وہ اس پورے معاملے کو کسی منطقی انجام تک پہنچانا چاہتی ہیں. ان کے کہیں نہ کہیں کھرے جو ہیں وہ مل رہے ہیں. ظاہر ہے کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہیں، دنیا کی سب سے بڑی انٹیلیجنس ایجنسیوں میں سے ہماری ISI کو بھی کہا جاتا ہے اور ہماری IB کو بھی مانا جاتا ہے، لیکن بہرحال ISI کا تو سب کہتے ہیں. تو دیکھنا یہ کہ ان کے لیے امتحان ہے کہ اتنی بڑی ہماری جو ایجنسی ہے وہ کس طرح سے اس معاملے کو آگے لے کے جائے گی، وہ تحقیقات کو کہاں پہ پہنچائے گی، کوئی منطقی انجام پہنچے گا. اندرونی ہاتھ کس حد تک اندرونی ہے اس کا وہ اندازہ لگا سکتے ہیں، ان کا پتہ لگا سکتے ہیں. کیا آنے والے دنوں میں وہ جو اندرونی ہاتھ ہوگا یا ہے، جو کہ اس میں بالکل واضح ہے، یعنی یہ کسی بیرونی ہاتھ یا بیرونی سازش کی بات نہیں ہے، یہ تو بالکل یعنی پرائم منسٹر آفس یا ہاؤس یا پرائم منسٹر کے فون یا جو بھی ہے، جس نے بھی ہیکنگ کی ہے، جس نے بھی چیزیں چھپائی ہیں، جس نے بھی لگائی ہیں، جو ساؤنڈ لگی ہے، جس طرح سے اس کو اٹھایا گیا ہے، اس کی بڑی ایک تفصیلی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. عملے کے سے بھی ہو رہی ہے، پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر، سیکریٹریٹ کے اندر، اور اس کے علاوہ دیگر جگہوں پہ بھی ہو رہی ہے. تو اب ان معاملات کو جو ہے وہ اب دیکھا جائے گا اور تمام ایجنسیز بھی اس کے اوپر کام کر رہی ہیں. یہ جو JIT بنی ہے یہ سب مل کے اس کے اوپر کریں گے، کیونکہ اس پہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی طلب کر لیا گیا. یہ کوئی اتنا معمولی واقعہ نہیں ہے، یہ بہت غیر معمولی واقعہ ہے. اور ہو سکتا ہے جو 15 نومبر کی بات شیخ رشید صاحب کر رہے ہیں، مونس الہی صاحب کر رہے ہیں، کسی نے ان کو بہت یقین دلایا ہے کہ 15 نومبر تک ہم نے یہ حکومت گھر بھیج دینی ہے، نیا چیف آ جانا ہے، نیا چیف ہم نے لگانا ہے، ہم ہی نے لگانا ہے، لہٰذا آپ بے فکر رہیں اور آپ اپنا کام جو ہے وہ کرتے رہیں. اور یہ جو ایک پراکسی وار ہے یہ بھی چلتی رہے. یہ پراکسیز ہیں جن کی لڑائی ہو رہی ہے، تو اپیرنٹلی، اور اس میں جو ہے یہ بہت ساری چیزیں جو ہے یہ اس میں ادارے بھی اب ان کو بھی متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. سو ابھی آنے والے دنوں میں جو ہے وہ کہاں تک یہ معاملات جائیں گے، یہ کتنے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، یہ سارا کا سارا اگر اس کے اوپر تحقیقات سامنے نہ آئیں اور کسی انجام تک نہ پہنچی تو یقین کیجئے کہ پاکستان کے کسی ادارے پہ دنیا میں کوئی بھی اعتبار نہیں کرے گا. اس کے بہت نقصانات ہوں گے. پاکستان کی کوئی چیز جو ہے وہ خفیہ نہیں رہ سکے گی، کوئی چیز جو ہے وہ بات چیت نہیں ہو سکے گی. یعنی اس کے آپ تصور سے بھی آپ کے بالاتر ہے کہ اس کا کتنا نقصان ہو سکتا ہے. ابھی کہا تو یہ جا رہا ہے کہ ویکرز ہیں یہ وہ، لیکن میرا خیال ہے کہ معاملات اس سے کہیں آگے کے ہیں. سو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، تبصرہ تجزیہ سنتے رہیے، فیڈ بیک دیتے رہیے، اپنا خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد.